नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे पुत्र रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, अतः वरदान मांगो। हे पितामह, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मनुष्य और वानर के अलावा मुझे कोई ना मार सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये पर्वत के समान विशाल शरीर वाला दुष्ट कुंभकर्ण ये नित्य आहार करेगा, सारा संसार उजड़ जाएगा। इसलिए इसकी जीभा पर देवी सरस्वती को बिठाल के जब वरदान दूंगा। पुत्र कुंभकर्ण, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगो। पितामह के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 6 माह सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। पितामह, मैं चाहता हूँ। पुत्र कुंभकर्ण, मेरा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। जो वरदान दे दिया सो दे दिया। पुत्र विभीषण, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगो पुत्र। पितामह, ब्रह्मा के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। पितामह, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे भगवान के चरणों की अविरल भक्ति दीजिए। उनके चरणों में मेरी अटूट प्रीति हो जाए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। भ्राताश्री के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। भ्राताश्री के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। कहो भ्राता कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? भ्राताश्री, आपको तो विदित है मुझे निद्रा अति प्यारी है, तो मैंने तो भगवान ब्रह्मा जी से निद्रा का वरदान मांगा। भ्राता विभीषण, आपने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? भ्राताश्री, मैंने तो ब्रह्मा जी से भगवान के चरणों की अविरल भक्ति मांगी। उनके चरणों में मेरी अटूट प्रीति हो जाए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने यही मांगा। मूर्ख, तुमने पूरे कुल की नाक कटा डाली। भला कोई ऐश्वर्य की चीज मांगते। भ्राताश्री, इसको मांगना भी नहीं आया, अपने
गुरुदेव के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। राजन, आज आपके चेहरे पर मलिनता क्यों है? उदासी का क्या कारण है? गुरुदेव, हमारे राज्य में बहुत समय से अकाल और अनावृष्टि हो रही है। इन सब का क्या निवारण है? राजन, मेरी मति के अनुसार आप महारानी सहित राज्य की सीमा में स्वर्ण हल चलाइए। निश्चित ही भगवान भला करेंगे। ऐसा ही होगा गुरुदेव। भगवान, आप बड़े दयालु हैं जो मेरे सभी संताप मिटा रहे हैं। देखिए गुरुदेव, भगवान ने आज हमें वर्षा के साथ साथ कन्या रत्न भी प्रदान किया है। राजन, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको कन्या रत्न प्राप्त हुई। गुरुदेव, आप ही इसका नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। अवश्य राजन। राजन, ये कन्या पृथ्वी से पैदा हुई है। मैं मेरी मति के अनुसार इसका नाम सीता रखता हूँ। जय हो, जैसे गुरुदेव की आज्ञा। सीता, आहा, कितना सुंदर नाम है। सीता, आहा आहा आहा। सुमंत जी महाराज। हमारा चौथापन निकट आ गया है और अभी तक हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके उपाय के लिए हमें गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरु गयो तुरत मही पाना, गुरु गयो। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भव राजन। हे राजन, आज क्या बात है? हमेशा आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती थी, आज आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों झलक रही है? उदासी ना तो राजा के लिए ही उचित है और ना राज्य के लिए ही। इसलिए हे राजन, हमें आप अपनी उदासी का कारण बताइए। गुरुदेव, वैसे तो सब प्रकार से आपकी कृपा है,
आपकी कृपा से पूरे राज्य में खुशहाली है, किंतु गुरुदेव मेरा चौथापन निकट आ गया है, किंतु अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे वंश भी आगे चले, और हे गुरुदेव अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी भी मिल जाए। हे गुरुदेव मैं इसी चिंता से व्यथित हूं। राजन, चिंता? आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी जन के लिए चिंता करना उचित नहीं है। आप जानते हैं चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। चिता केवल मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित मनुष्य को ही खा जाती है। इसलिए राजन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन कीजिए। चिंतन सृजन धर्मी है, चिंतन शोध है, चिंतन उपाय करता है। इसलिए आप चिंतन करें और चिंतन कर कोई उपाय करें ऐसा जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो। गुरुदेव उपाय भी आप ही बताएंगे गुरुदेव। अवश्य राजन। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना आवश्यक है, और इस समय समस्त ऋषियों में पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य रूप में श्रृंगी ऋषि जैसे पारंगित ऋषि और कोई नहीं है। श्रृंगी ऋषि आपके पूजनीय भी है। इसलिए राजन, आप श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको पुत्र प्राप्त होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी श्रृंगी ऋषि को बुलवाने का प्रबंध करता हूं। आप भी शीघ्र राज दरबार में पधारिए। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा राजन, यशस्वी भव। हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी ने कुछ भी तुम्हारे लिए अपने हृदय में ठाना है वह सब सिद्ध होगा। ये मेरे द्वारा ब्रह्मा जी ने खीर का प्रसाद भिजवाया है। ये ले जाकर तीनों रानियों में बराबर बांट दीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय 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 जय। अग्निदेव भगवान की जय। जय जय अग्निदेव भगवान की जय। कौशल्य कौशल्य, प्रणाम स्वामी। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की है स्वामी? कौशल्य, भगवान ब्रह्मा ने खीर का प्रसाद अग्निदेव के द्वारा भिजवाया है। कोई खुशी का समाचार है स्वामी? हाँ कौशल्य, आप तीनों रानियां इस खीर के प्रसाद को ग्रहण करो, हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो। स्वामी, ये तो बड़ा प्रसन्नता का आज समाचार सुनाया आपने। बहुत खुशी का समाचार सुनाया स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। जोग लगन के बार तिथि सकल भये अनुकूल। चरो वचन हर्ष चित्त
राम जन्म सुखू नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पशु अभिजित हरिता शुक्ल पक्षु अभिजित हरिता मध्य दिवसी अति शीत पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के पिता हरि सिद्ध में कारी मुनि हे प्रभु, आपके इस दिव्य रूप को देख करके मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? हे प्रभु, इस दैवीय रूप को त्याग करके और आप बाल रूप में आइए प्रभु और बाल लीला कीजिए। माता पुनि मोली सोमत टोली अजोता ये शिशुलीला अति प्रिय सीला ये सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित जिगावहि हरि पद पाहि तेना परहि भवभूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा
यह चरित जगा वही हर पद पावही देना परही भव कूपा। बोल राम लला की जय। राम लला की छवि अति प्यारी, राम लला की छवि अति प्यारी, राम लला की छवि अति प्यारी। जो कोई देखे इन्हें जाए बलिहारी, जो कोई देखे इन्हें जाए बलिहारी। राम लला की छवि अति प्यारी, राम लला की छवि अति प्यारी। राम लला, राम लला की छवि अति प्यारी। मात कौशल्या प्यारी, लेत बलैया न्यारी। मात कौशल्या प्यारी, लेत बलैया न्यारी। सुमिरन मन में कीजे अनुहारी, सुमिरन मन में रानी कीजे अनुहारी। और मन घर साए देखे जाकी मानुगारी, मन घर साए देखे जाकी मानुगारी। राम लला की छवि अति प्यारी, राम लला की छवि अति प्यारी। राम लला की छवि अति प्यारी, छवि अति प्यारी, छवि अति प्यारी। महाराज की जय हो। महाराज, माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वाह, परमात्मा का अपार अनुग्रह। लो दासी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, माता केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वाह, वाह रे परमात्मा, वाह। लो दासी, उपहार लो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। वाह, वाह रे परमात्मा, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वाह। लो दासी, उपहार लो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। वाह, एक साथ तीनों रानियों के सुपुत्र हुए हैं। वाह, वाह रे परमात्मा, वाह, तेरी अपार कृपा है प्रभु। वाह, वाह, धन्य है वशिष्ठ जी, धन्य हो, आपकी वाणी सफल हुई। वाह, मंत्री श्रेष्ठ, सुमंत जी, सारे नगर को जगमगा दिया जाए, खुशियां मनाई जाए। अब सर्वप्रथम यह समाचार गुरुदेव वशिष्ठ जी को जाकर सुनाऊंगा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न भव राजन, यशस्वी भव।
आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है गुरुदेव। हे गुरुदेव, अब आप चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजन। राजन, तिथि, ग्रह, नक्षत्र और लगन के अनुसार आपके पुत्र अलौकिक है। इनके नाम अनेक हैं, फिर भी अपने विवेक के अनुसार हम इनका नामकरण करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करके त्रैलोक सुपासी। हे राजन, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख के भंडार हैं, जिनके कण मात्र से तीनों लोग श्वासित हो जाते हैं, वो कौशल्या के पुत्र है। सो सुख धाम राम अस नामा अखिले लोकदायक विश्राम। चराचर जगत को जो सुख प्रदान करने वाले हैं, उन कौशल्या के पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। राम विश्व भरनी पोषण कर जोई ताकर नाम भरत बस होई। हे और नरेश, कैकेयी के जो पुत्र है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम संसार में भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा। भरत, वाह। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, जो लक्षणों के धाम है, राम को अत्यंत प्रिय है और समस्त जगत के आधार है, सुमित्रा के इस पुत्र का नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। वाह लक्ष्मण, वाह गुरुदेव, वाह। जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और राजन, सुमित्रा के दूसरे पुत्र, जिनके इस स्वर्ण मात से शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो इस संसार में शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वाह शत्रुघ्न, वाह गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो गुरुदेव, आपकी जय। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। हरि ओम गणपति स्वाहा। हरि ओम अग्नि स्वाहा। हरि ओम विष्णवे। नीच निशाचरों, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है। अब मुझे अयोध्या चलना चाहिए। भगवान नारायण का अवतार हो चुका है।
मैं अपनी मख रखवाली के लिए दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को उनसे मांग कर लाता हूं। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। अहो भाग्य, महामुनि का इस समय पधारना बहुत ही हितकर है। हम स्वयं उन्हें लिवा कर लाएंगे। करता हूँ गुरुवर, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन तेरे तेज और प्रताप को। पधारिए गुरुदेव, राज्यसभा में पधारिए। आयुष्मान भव राजन। कहो राजन, प्रजा सहित परिवार कुशल से है? हे मुनिवर, आपकी अपार कृपा है। आनंद है। हे मुनिवर, आपका पधारना बहुत ही सौभाग्यवर्धक है। हे मुनिवर, आज्ञा कीजिए, दास को क्या आज्ञा है? राजन, आप सूर्य वंश में रघुकुल की मुकुटमणि हो। आपका तेज सूर्य कुल में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। लेकिन राजन, बड़े दुख की बात है कि आपके राज की सीमाओं में तपस्वियों का और मुनियों का अपमान हो रहा है। यह बड़े दुख की बात है। यह आपकी यश और कीर्ति को कलंकित करता है। गुरुदेव, ऐसा कौन है जो मुनियों को सता रहा है? राजन, मैं यज्ञ कार्य जब करता हूं तो दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक जब उनसे युद्ध करे तो उसका तप बल खंडित है। मैं धनवा लेकर लड़ न सकूं क्योंकि मेरा प्रण निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, खबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं। राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तेरा श्रेयस राजन, कल्याण, हर्ष उन दोनों को। राजन, अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे कुछ दिवसों के लिए मख रखवाली के लिए दे दीजिए। हे गुरुदेव, दोनों बालक भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। दोनों बालक हैं, सुकुमार हैं। हे गुरुदेव, लो राज ताज संपत्ति सेना, ये देना मुझको दुश्वार नहीं। यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं चला चलूं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। गुरुदेव, सब कुछ समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर गुरुदेव, कुछ विचार कर वचन कहो। सुत चारों चौथे पंथ, यूं तो चारों ही पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं, परंतु गुरुदेव, राम और लक्ष्मण तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे। राजन, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, मेरे क्रोध को विश्व जानता है। टाल टूल अच्छी नहीं। इस अवसर पर नंदनाथ या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ।
जैसे ज्ञानी को अब भी बच्चों पर ममता है। ढल गई जवानी दीवानी, फिर भी माया में घंटा है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, कुछ दिवसों को उनको देने में इतनी चिंता, इतनी अड़चन। कह देता आज विष्णु से मैं, तो चल देता छोड़ गरुड़ासन। विनती यदि शंकर से करता तो हिल जाता उसका आसन। लेकिन राजन, मान ली जो तुझसे भिक्षा है, उसका मुझको संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी एक पुण्य कार्य में पाप हुआ। दशरथ, अब तू मेरे क्रोध को अच्छी तरह समझ ले और मैं तुझे तेरी इस अज्ञानता का स्वाद चखाता हूं। तो ले समझ। शांत महर्षि विश्वामित्र, शांत। ओहो, आप ज्ञानी हैं महर्षि। राजन, आप इनके प्रताप को जानते हुए भी मोहग्रस्त हो रहे हैं। राम और लक्ष्मण का महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना अयोध्या का सौभाग्य है। इसमें राम और लक्ष्मण का भी हित है। इसलिए आप बिना कोई संकोच के, बिना कोई मोह के राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। ओहो, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, आज तो आप अचानक ऐसे मौके पर आए हो। आपने अनर्थ को होने से रोक लिया और देखो अपने इस चेहरे की अज्ञानता। आओ आओ वशिष्ठ जी। महर्षि धन्य है, आप धन्य है। राजन, आज्ञा गुरुदेव। अब आप राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के संरक्षण में भेज दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मुझे नहीं सोच संताप। हे गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान हो गया गुरुदेव। सुमन जी, राम और लक्ष्मण को लिवा कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। पुत्र राम लक्ष्मण, गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रतापमान भव। गुरुदेव को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव पुत्रो। पुत्र राम लक्ष्मण, तुम दोनों गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जाइए और इनके यज्ञ की रखवाली की। जो आज्ञा पिताश्री। गुरुदेव, इन दोनों राजकुमारों को अपनी माता से मिलने की आज्ञा प्रदान करें। हाँ हाँ पुत्रो, आज्ञा है। महलों में जाइए और माता श्री का आशीर्वाद लेकर उन्हें आइए। आओ पुत्रों। हे गुरुदेव, ये दोनों बालक बहुत भोले भाले हैं और मैंने बहुत नाजों से पाले। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। यह आपकी धरोहर मेरे समीप है। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र राम लक्ष्मण, गुरुदेव के साथ जाओ और इनकी सेवा करो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन, यशस्वी भव राजन। अच्छा महर्षि वशिष्ठ जी, प्रणाम।
आओ पुत्रों। आओ पुत्रों, इस जंगल में अपने आश्रम तक पहुंचने के लिए दो मार्ग छटते हैं। एक मार्ग तो सिर्फ 3 दिन का है और दूसरा मार्ग 6 माह का है। बोलिए बेटा, किस रास्ते से चलना चाहोगे? हे गुरुदेव, इन दोनों मार्गों में अंतर क्या है? हाँ पुत्र, 3 दिन का जो मार्ग है इसमें राक्षस बहुत मिलेंगे, उनसे सामना करना पड़ेगा, अत्यंत कठिन मार्ग है। और 6 माह का जो मार्ग है वह बड़ा सुगम है, उसमें ऋषि मुनियों के दर्शन मिलेंगे और अत्यंत सुखपूर्वक मार्ग है। अब बताओ कौन से मार्ग का चयन करते हो? हे गुरुदेव, 3 दिवस वाला रास्ता ही उत्तम है। हे गुरुदेव, राक्षसों से भी खिलवाड़ हो जाएगा। अति उत्तम पुत्र, चलो तो 3 दिवस वाले रास्ते से ही चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ। और पुत्र राम, इस मार्ग में बड़े भयानक राक्षस मिलेंगे, डरना नहीं। हे राम, इस जंगल में भयानक राक्षसी ताड़का रहती है, वह पता नहीं रूप बदलकर किधर से आ जाए। सावधान रहना पुत्रों। यह देखो, यह सो रही है, यही राक्षसी ताड़का है। हे गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इसे अपने धनुष की टंकार से जगाता हूँ और इसका संहार करता हूँ। बुड्ढे, मुझे मारने के लिए इन 2 छोटे छोटे राजकुमारों को लाया है। मैं इन राजकुमारों को और तुझे कच्चा खा जाऊंगी। मेरा नाम ताड़का है। अब तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। अरे दुष्टा, तूने इन ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। देख, अब मैं तुझे एक ही बाण से परलोक पहुंचाता हूँ। दीन जानते ही निज पद दीना। हे राम, धन्य हो पुत्र, आपने इस दुष्टा का संहार किया। इसने ऋषि मुनियों को बहुत सताया है और अब सुनो, इसकी मृत्यु का समाचार सुनते हैं। इसके पुत्र मारीच और सुबाहु आएंगे, सावधान रहने की आवश्यकता है। आओ।
चाची ताड़का, भ्राता मारीच, चाची ताड़का का किसने वध किया है? भाई सुबाहु, जरूर ये विश्वामित्र के साथ जो दो राजकुमार आए हैं, ये उन्हीं का काम है। चलो ढूंढते हैं उनको। अवश्य भ्राता। जाओ भ्राता सिंह। हे मेरे लक्ष्मण वीर, उठाओ अपने धनुष और तीर। देखो भाई, गुरुदेव अभी ध्यान में है, और ये ध्यान रहे कि गुरुदेव का ध्यान भंग ना हो। जो आज्ञा भैया। भ्राता मारीच, मुझे लगता है यही है वो दो बालक जिन्होंने चाची ताड़का का वध किया है। पूछो इनसे कहां से आए हैं। अवश्य भ्राता। राजकुमारों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या तुमने ही हमारी चाची ताड़का का वध किया है? हाँ, हम ही ने उस दुष्टा को परलोक पहुंचाया है। तो सावधान हो जाओ, ये युद्ध चित्तन है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। रण में वही लड़ सकता है जो दम रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूरा दुष्टों का। चाची का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम हमें? जब तक विजय ना होकर जाऊं, जलपान हराम है हमें। मैं ना जो मैं ना करती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है। भ्राता मारीच, निश्चित ही इनको सबक सिखाना होगा। चाची का बदला अवश्य लेना होगा। जो करनी करने वाले हैं, वह करते हैं, कहते कब हैं? यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं वे बरसे कब हैं? सावधान! जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुद है सुबह छोड़ने में। वीरों को गाल बजाना शोभा नहीं देता। योद्धा हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट दल का विनाश कर दिया। पुत्र राम, तुम धन्य हो। लक्ष्मण, तुम दोनों धन्य हो पुत्रों। तुमने इन दुष्टों का संहार करके संत मुनियों का दुख हरण किया है। आप जुग जुग जियो पुत्र, तेजस्वी भव, यशस्वी भव। ये आपके ही आशीर्वाद का प्रणाम है गुरुदेव। पुत्रों, मैं आपको ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जो मैंने आपके लिए ही रखे हैं, और ऐसे मंत्रों का उच्चारण आपको बताऊंगा जिससे कभी आपको भूख और प्यास नहीं सताएगी। आओ पुत्रों। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव, महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी के स्वयंवर के लिए आपको सादर आमंत्रित किया है। ठीक है सेवक,
हमें उनका आमंत्रण स्वीकार है। आप जाइए और अपने राजन से कहना कि गुरुजी आ रहे हैं। पुत्र राम लक्ष्मण, जनकपुर से निमंत्रण आया है, चलो जनकपुर चलते हैं। इसमें भी कोई परमात्मा की शुभेच्छा है। चलो पुत्रों।